11 अगस्त 2021 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 6th वाले बच्चों के लिए कंडक्ट हुआ था। जवाहर नवोदय विद्यालय का ये एग्जाम सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से आपको एक बच्चा यहाँ पर रोता हुआ दिख रहा है, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे पूरे देश से बहुत सारे बच्चे रो रहे थे कि सर ओनली एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। ओनली कुल 80 प्रश्नों में से सिर्फ एक प्रश्न गलत हुआ है। करीब करीब 98 मार्क्स मुझे मिल रहे हैं, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या रीजन है? देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ और 2022 में क्या सेम स्थिति वापस रिपीट होने वाली है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन आज ही घर बैठे इंस्टॉल कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस जवाहर नवोदय विद्यालय के कंप्लीट कोर्स महाबली बैच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड 9th वाले बच्चों के लिए बाहुबली बैच भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर की सीरीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आज ही जाइए, इंस्टॉल कीजिए और अपनी घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आए बेल आइकॉन के ऊपर घंटे के बटन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर देखने को मिलते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए बेटा बात करते हैं सबसे पहला रीजन कि क्यों ऐसा हुआ 2021 में। ऐसा आखिर क्या हुआ कि 98 मार्क्स के आसपास वाले बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, सारी जानकारी आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपसे चाहता हूं कि प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के जरूर बताना कि इस वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिला। प्लीज जरूर बताइएगा। बात करते हैं 2019 की। आज से करीब 2 साल पहले की यहाँ पर बात हो रही है। 2019 में जब जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो करीब 24,96,000, मतलब कि हम लोग 24 लाख ही मानते हैं, ठीक है। 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 24 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और 45,547 कुल मिलाकर, यहाँ पर मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे भारत की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में 2019 में 24 लाख फॉर्म भरे गए, 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और 45,547 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ बेटा, 2020 में भी सेम चीज हुई। सेम चीज क्या हुई कि करीब 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, करीब 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और करीब 45,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। लेकिन जब हम 2021 की बात करते हैं बेटा, 2019 और 20 में अगर हम लोग देखें, 2019 में कोविड नहीं था, लास्ट में हो सकता है था, लेकिन 2019 में कोविड नहीं था, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी, सारी स्कूलें खुली थी, तो इस कारण से यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं था। 2020 के एग्जाम में थोड़ा सा इम्पैक्ट हम लोग मान सकते हैं। तो 2020 के एग्जाम में हो सकता है कि थोड़े से इम्पैक्ट के कारण यहाँ पर मेरिट जो है थोड़ी सी हाई हुई होगी, लेकिन अगर दोनों की बात की जाए तो लगभग सेम मेरिट रही थी। 2021 में क्या हुआ, कोविड था, कोविड के कारण आपका एग्जाम बहुत आगे पोस्टपोन हुआ, आपकी स्कूलें बंद रही। लेकिन उसके साथ साथ देखिए करीब 24 लाख फॉर्म, देखिए सेम फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन एग्जाम सिर्फ 13 लाख बच्चों ने दिया, सिर्फ और सिर्फ 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 46,541 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 46,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और 10 लाख बच्चे इस एग्जाम में एब्सेंट थे। कितने बच्चे? 10 लाख बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया। ये 10 लाख बच्चे कौन हैं? जिनकी स्कूलों के ऊपर लॉक लगा हुआ था, जो बच्चे पूरे साल स्कूल नहीं गए थे, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, इस कारण से वो बच्चे एग्जाम में नहीं गए, क्योंकि कोविड भी था, उस कारण से भी बच्चे नहीं गए। और ये जो 13 लाख बच्चों जिन्होंने एग्जाम दिया, इसमें से ज्यादातर बच्चे वो थे जिनके पास कॉन्फिडेंस था, जिन लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग भी किया होगा, जिन लोगों का बैकग्राउंड जो है, मतलब कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, वहां से लेकर वो बच्चे बहुत होशियार है,
ठीक है। सो कॉन्फिडेंस के कारण ज्यादातर बच्चे यहाँ पर होशियार थे, तो इन बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दे दिया, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो गया कि सभी होशियार बच्चों ने एग्जाम दिया। तो भाई साहब ये तो होना ही है कि जो होशियार हैं तो सबको मार्क्स अच्छे आएंगे। तो जिन बच्चों के 100 मार्क्स आए, 100 आउट ऑफ 100 या फिर 98 के आसपास जो बच्चे थे, उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। लेकिन फिर भी हर जवाहर नवोदय विद्यालय में कुल 80 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि 81 बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो सिर्फ 80 का होगा। तो उस एक बच्चे को निकाल दिया जाएगा किसके ऊपर? उसकी एज के ऊपर, ठीक है ना। उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। दूसरा रीजन हम यहाँ पर बात करते हैं, सीबीएसई ने जो पेपर था वो बड़ा ही आसान बनाया था, बड़ा ही इजी पेपर बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि सीबीएसई ने सोचा कि 2020 और 2021 टोटल 2 सालों में स्कूलें पूरी बंद रही, बच्चे शिक्षा से वंचित रहे हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाए, एंड बहुत सारे और रीजंस के कारण। देखिए 2019 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन पेपर जो था वो बड़ा ही हार्ड आया था, बड़ा ही हार्ड पेपर आया था। बेटा जब किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है ना, तो जो उसकी मेरिट होती है, मतलब कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, वो घट जाती है। मतलब कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर हार्ड है तो आपका हो सकता है कि 75 मार्क्स के ऊपर भी सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका क्वेश्चन पेपर मध्यम है, मतलब कि 2020 का जो जवाहर नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर था वो मीडियम था, ना ही हार्ड था ना ही इजी था, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपका 80-85 नंबर के ऊपर सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जब आपका पेपर 2021 की बात की जाए तो सीबीएसई ने इतना आसान पेपर बनाया था कि भाई कोई भी बच्चा उसको सॉल्व कर सकता था, ठीक है। तो यहां पर बड़ा ही आसान क्वेश्चन पेपर था, इस कारण से मेरिट जो है वो 98 से अबो निकल गई। 98 वाले भी बच्चे रोते रह गए कि सर सिलेक्शन हुआ ही नहीं। अब बात करते हैं कि क्या इस साल, मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं इस साल 2022 की, क्या 2022 में भी सेम हालत होगी? लेकिन उससे पहले समझिए कि लोग क्या कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं है यार, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ और सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कितना भी पढ़ लो सिलेक्शन तो नहीं होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर घोटाले होते हैं, घोटाला है सब कुछ, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, बात ये नहीं है। रीजन मैंने आपको 2 यहां पर बता दिए कि फॉर्म ज्यादा भरे गए थे लेकिन अटेंडेंस बहुत ही लो थी। जो होशियार बच्चे थे उन लोगों ने एग्जाम दे दिया। दूसरा रीजन यहां पर यह है कि क्वेश्चन पेपर बड़ा ही आसान था, इस कारण से मेरिट थोड़ी सी हाई चलेगी। 2022 की अगर बात की जाए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की यहां पर 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2022 में आज तक के सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, करीब 29 लाख से ज्यादा फॉर्म 2022 में भरे गए हैं, और अटेंडेंस जो होगी वो भी हाईएस्ट होगी। मतलब कि 29 लाख में से करीब 24-25 लाख बच्चे फॉर्म के बाद इसका जो एग्जाम है वो देंगे, मतलब कि एग्जाम के अंदर उपस्थित रहेंगे। क्योंकि इस साल स्कूलें खुल चुकी हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है, बच्चों ने कोर्सेज लिए हुए हैं, बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, घर बैठे भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंगों में भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस कारण से सभी बच्चे, ज्यादातर बच्चे एग्जाम देंगे। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो पेपर थोड़ा सा कठिन होने के आसार हैं, क्योंकि 2021 में जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्या किया, पेपर को इजी दे दिया। अब वो सेम गलती वापस रिपीट नहीं होगी। नवोदय विद्यालय जरूर पेपर को थोड़ा सा हार्ड करने की कोशिश करेगा। तो इस साल का पेपर थोड़ा सा कठिन होगा, इसके कारण अपने कॉन्फिडेंस को खत्म मत करना, बस अपने आप को इंप्रूव करना कि हाँ पिछले साल 2021 का जो क्वेश्चन पेपर आया था मुझे उसके हिसाब से, सिर्फ उसके हिसाब से नहीं पढ़ना है। 2019, 20 और 21 तीनों पेपर है, उससे पहले के भी जो आपके पास पेपर है उनको भी आप जो है स्टडी कीजिए, सारा कुछ पढ़िए, एंड देन आप एग्जाम में जाइएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस साल 96, 98 या फिर 94 भी आप मान लीजिए, यहां तक भी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इस साल की क्या कट ऑफ रह सकती है, इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया जा चुका है और भी किया जाएगा, जाकर जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। और हाँ, अगर नवोदय विद्यालय की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस महाबली बैच, बाहुबली बैच, या फिर मॉडल पेपर की सीरीज को आज ही ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।